नमस्कार, कैसे हैं आप? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के चश्मो चिराग। राहुल गांधी अब अपनी विधवा मां सोनिया गांधी के सरकारी निवास 10 जनपथ में नहीं रहेंगे। 10 जनपथ देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता के नाम अलॉट सबसे बड़ी कोठी है। भारत के प्रधानमंत्री के 7 लोक कल्याण मार्ग से भी बड़ी कोठी। राहुल न सांसद हैं, न एमएलए हैं, न पार्टी के किसी बड़ी जिम्मेदारी में हैं। ऐसे में राहुल गांधी अपनी विधवा मां के साथ भी रह सकते थे, लेकिन राहुल ने तय किया है कि वो उस कोठी में नहीं रहेंगे। उनके लिए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित ने निजामुद्दीन ईस्ट स्थित अपनी कोठी दे दी है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक ये कोठी किराए पर होगी, लेकिन राजनीति में सब जानते हैं कि इसकी कीमत सत्ता या अच्छे वक्त आने पर दीक्षित साहब क्या उठाएंगे जो उनकी मम्मी ने उठाई। लेकिन बात अभी उस फ्लैट से ही नहीं जुड़ी हुई है। एकाएक कांग्रेस पार्टी ने अब एक मुहिम छेड़ दिया है कि संसद को राहुल की जरूरत है। राहुल को कितनी संसद की जरूरत है ये नहीं, संसद को राहुल की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट करके पुराने सांसद, जी हां, अब वो पुराना सांसद हो चुका है, अब उस संसद भवन में भारत की लोकसभा और राज्यसभा नहीं लगेगी। वो इतिहास बन चुका है। उस संसद के ऊपर राहुल गांधी की तस्वीर लगाकर कांग्रेस ने देश से कहा है कि संसद को राहुल गांधी की जरूरत है। कांग्रेस इस तरह राहुल गांधी के लिए क्यों गिड़गिड़ा रही है? जिस राहुल गांधी को इस देश की अदालत ने लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने माना है कि राहुल गांधी संसद के योग्य नहीं है, ये सजायाफ्ता अपराधी हैं, तो फिर उस सजायाफ्ता अपराधी के लिए जरूरत तो यह थी कि कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाती और सुप्रीम कोर्ट में ये दलील देती कि हमारी सजा को कम कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस ने राहुल गांधी की सजा को कम करवाने की दलील के बदले अब ट्विटर पे लड़ाई शुरू की है। न कांग्रेस राहुल की लड़ाई के लिए सड़क पे उतरना चाहती है, न कोर्ट जाना चाहती है, लेकिन ट्विटर पे कह रही है कि संसद को राहुल गांधी की जरूरत है। इस ट्वीट की इस तस्वीर के साथ कांग्रेस ने एक वीडियो जारी किया है राहुल गांधी के महिमा मंडन में कि वो किसी से डरते नहीं हैं, वो भ्रष्टाचार के बरगद से लड़ रहे हैं। ना जाने क्या क्या बात कह करके यह संदेश दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह कहा जा रहा है कि संसद को राहुल गांधी की जरूरत है, उन्हें बांधा जा रहा है। जरा इस वीडियो को सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि क्या कांग्रेस लोकतांत्रिक लड़ाई जमीन पर लड़ना चाह रही है, न्यायपालिका में लड़ना चाह रही है। दो ही जगह इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में, या तो आप जनता के सामने जाकर के लड़िए या लोकतंत्र के मंदिर में, न्याय तंत्र के मंदिर में जाकर के लड़िए। लेकिन कांग्रेस गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। इस खेल को समझिए और फिर यह समझिए कि इस वीडियो के माध्यम से कांग्रेस कहना क्या चाहती है, कांग्रेस किससे और क्या कहना चाहती है। संसद में राहुल गांधी की जरूरत है उस शख्स की जो गरीबों की आवाज है, जरूरत है उस जननायक की जिसके होने से जनता की आस बंधती है, जरूरत है उस नेता की जो नफरत की सियासत की जमीन पर मोहब्बत की खेती करता है। झूठ, षड्यंत्र और पाखंड का हर प्रहार सहकर राहुल सियासत में मोहब्बत की इबारत लिखने में कामयाब हो रहे हैं। राहुल ने अहंकारी सत्ता को चुनौती दी है कि मन की बात नहीं की जाती बल्कि लोगों के बीच रहकर सुनी और समझी जाती है। अहंकारी सरकार के बेरहम नीतियों का शिकार हुए देशवासियों के पास जाकर उनकी पीड़ा महसूस करना ये बताती है कि राहुल गांधी में समस्याओं से लड़ने का एक जुनून है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के साथ जनता की आवाज सुनने का एक सिलसिला शुरू किया।
जो लगातार जारी है। सत्ता के अराजक षड्यंत्र की छाती पर चढ़कर देश का संघर्ष बुलंद करने वाले राहुल गांधी देश में हो या फिर विदेश में, हर जगह भारत और भारतीयों के हक की बात करते हैं। राहुल जनता के हर उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिस पर मोदी सरकार आंख मूंदे मौन साधे बैठी है। निराशा और नाउम्मीदी के दौर में सत्याग्रह का दूसरा नाम है साहस और पर्याय है राहुल गांधी। 21वीं सदी में सच का परचम थामे उनके हौसलों से भ्रष्टाचार के बरगद कांप रहे हैं। देश लूटने और लुटाने वालों की आंखों से नींद गायब है। राहुल के सत्याग्रह का जवाब अहंकारी सत्ता अपनी मशीनरी के क्रूरता और बेईमानी से दे रहा है। सच को दबाने के लिए सरकार हर हथकंडे आजमा रही है। जनता के हितों से जुड़े सवालों से भटकाने के लिए साम दाम दंड भेद छल कपट सब अपनाया जा रहा है। मोदी जी को भी ये बात कान खोलकर सुन लेना चाहिए कि राहुल गांधी उनसे डरते नहीं हैं। उनके जैसे किसी अहंकारी के सामने राहुल झुकने वाले नहीं हैं। जुल्म कितना भी कर लो मगर याद रहे सच हमेशा जीतता है और झूठ हमेशा हारता है। हमारे जो बब्बर शेर आए हैं, बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है और ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। ये है उनमें और हम में फर्क। हम डरते नहीं, मोहब्बत करते हैं। जी, आपने सुना वो तेवर, ये दिखाने की मांग कि ये भ्रष्टाचार से राहुल गांधी का महिमा मंडल। सवाल ये है कि ऐसी ऐसी बातों से क्या देश की जनता राहुल को स्वीकार कर लेगी? राहुल गांधी को लड़ाई जमीन पर लड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी के वकील जो पवन खेरा को लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट को लांघते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट में आकर के एक संवैधानिक पीठ के पीछे घुसपैठ करके जो कांग्रेस पार्टी जितवा देती है, अब जमानत दिलवा देती है, जिस कांग्रेस पार्टी के वकील तिस्ता सी तलवार को टेलीफोन पे इतनी बड़ी राहत दिला देते हैं कि हाईकोर्ट उसे अरेस्ट करने की बात कहता है, तत्काल अरेस्ट करो, और छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच लग जाती है, एक बार नहीं दो बार, और तिस्ता सी तलवार की गिरफ्तारी पर रोक लग जाती है। उस सुप्रीम कोर्ट में क्या कांग्रेस के महारथी वकील सिब्बल और सिंघवी जैसे लोग राहुल गांधी की सजा कम नहीं करा सकते? दरअसल कांग्रेस ये जानती है कि सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई अब उसके लिए घातक हो सकती है। यदि वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा को कम करके 1 साल कर दिया तो राहुल चुनाव तो लड़ सकेंगे, चुनाव जीत गए तो सांसद भी बन सकेंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें जेल जाना पड़ेगा। और जेल जब जाएंगे तो क्या तिहाड़ में रहना राजकुमार जी के लिए इतना आसान होगा? तो यही पोल खोलती है कि जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को लेकर ट्विटर पे लड़ाई लड़ रही है कि संसद को जरूरत है, अरे भाई वो संसद भवन अब संसद नहीं है। तो सही बात लोग लिख रहे हैं ट्विटर पे कि राहुल गांधी अब अजायब घर की तरह हो चुके हुए हैं, पुराना माल हो चुके हैं और इस पुराने सांसद में मूर्ति उनकी लग सकती है। दरअसल यही लाचारी कांग्रेस की है। राहुल गांधी को जब सजा हुई तो कांग्रेस ये आस लगाए बैठी थी कि लोग सड़क पे उतरेंगे, उत्पात होगा, हंगामा होगा, राहुल जननायक बन जाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा करवाई गई, ये उम्मीद जगी कि भारत जोड़ो यात्रा का कुछ फायदा होगा, उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। एक वर्ग राहुल गांधी की सजा के बाद, राहुल गांधी के हर जगह फेल होने के बाद प्रियंका वाड्रा की भी मांग कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सुप्रीमो रही सोनिया गांधी, अध्यक्ष रहे ना रहे उसके बावजूद भी कांग्रेस पर काबिज सोनिया गांधी जानती है कि राहुल के अलावा वो किसी को कांग्रेस का कमान नहीं दे सकती। ऐसे में सवाल यह है कि राहुल गांधी की लड़ाई कांग्रेस सड़क पे क्यों नहीं लड़ रही? राहुल गांधी की लड़ाई कांग्रेस न्यायपालिका में क्यों नहीं लड़ रही? सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं लड़ रही? ट्विटर पे इस वार से जो विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है, दरअसल कांग्रेस को यह लगता है कि उसका वजूद विक्टिम कार्ड खेलने से ही है। जब इंदिरा जी की हत्या हुई उसके बाद राजीव गांधी की सरकार कांग्रेस के विक्टिम कार्ड से ही बनी। जब राजीव गांधी की हत्या हुई उसके बाद कांग्रेस दोबारा जो राख से निकली वो उसी विक्टिम कार्ड से निकली,
उत्तर भारत में कांग्रेस की हार हो चुकी थी 91 में, लेकिन दक्षिण भारत में जब चुनाव हुए तो राजीव गांधी की हत्या हो चुकी हुई थी। अब वो दौर तो नहीं है। राजीव के हत्यारों को सोनिया और राहुल और प्रियंका वाड्रा ने बरी भी करवा दिया है, लेकिन अब ये दौर कुछ और है। इस दौर में अब किसी को गंवाने का नहीं। राहुल गांधी के इस रूप में जेल के भय और संसद से साजिशन बाहर करने के इस आरोप का विक्टिम कार्ड कांग्रेस खेल रही है। लेकिन राहुल हैं कि कहीं स्थिर ही नहीं होते। शरद पवार इसीलिए कहते हैं कि राहुल गांधी स्थिर रहने वाले व्यक्ति नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि राहुल कोई ऐसा संदेश नहीं दे रहे जो एक तरह से मैसेज जाए कि हाँ वो एक आइडियल बेटा है, वो एक आइडियल भाई हैं, वो एक आइडियल नागरिक हैं, वो कानून को मानने वाले एक आदर्श नेता भी हैं। यदि ऐसा होता तो राहुल गांधी को एक मैसेज देना चाहिए था। उनकी बूढ़ी मां बीमार हैं। कांग्रेस से संदेश तो देती है कि राहुल गांधी विदेश गए हैं अपनी मां के इलाज के मार्फत, लेकिन दिल्ली में रह करके इतनी बड़ी कोठी से अलग हट करके सुरक्षा की व्यवस्था पर प्रेशर डाल करके दिल्ली के निजामुद्दीन जैसे इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाके में राहुल गांधी रहकर क्या संदेश दे रहे हैं। वायनाड के मुस्लिम बहुल इलाके का सांसद निजामुद्दीन इलाके में रहकर क्या मैसेज दे रहा है। वो अकेला रहना चाहता है, विधवा मां का बिना शादीशुदा बेटा। इस देश के एक एक चीज के संदेश जाते हैं। कांग्रेस दरअसल इस देश की जमीनी सच को नहीं समझ पा रही है कि नेशनल कैपिटल में रह करके अपने विधवा मां से अलग रह करके 3 बेडरूम, 1 किचन, लैट्रिन, बाथरूम वाले इस घर में राहुल कौन सा एकाकी जीवन जीना चाह रहे हैं। आखिर राहुल गांधी को ऐसी कोठी की जरूरत क्यों है? संसद को राहुल गांधी की जरूरत है? ये बात करने वाली कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि राहुल गांधी को इस कोठी की जरूरत क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।